हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब एसएससी जीडी 2019 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आप सभी जैसे देख सकते हैं। यहाँ ये इनको इनको माइनस करके 7 का क्यूब 343, जैसे 5 में 2 गुना से 3, 6 में 2 गुना से 4, 5 में 2 गुना से 3, तो 7 का क्यूब इसलिए यहाँ 7। यहाँ भी वही करके देखते हैं। 9 में 7 घटाने से 2, 9 में 8 घटाने से 1, 8 में 3 घटाने से 5, तो 512। 512 किसी क्यूब है तो 8 का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ आप सभी देख सकते हैं 0.24 = 0.0024 है। तो यहाँ पॉइंट के पहले जो संख्या उसका 2 डिजिट, उसको 2 डिजिट बनाकर उसके आगे लगा दिया है पॉइंट के बाद में। यहाँ भी वही करना है। पॉइंट के आगे 3 है तो यहाँ 30 नहीं लगाना, क्योंकि इसको 2 डिजिट बनाना है, तो लेकिन वैल्यू तो 3 होना पड़ेगा, इसीलिए 03। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप भी यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन, 5 व्यक्ति पलक, करोल, ऋषा, ये लोग जो 5 व्यक्ति है कार में है, और कार के आगे 2 सीट है और पीछे 3 सीट है। जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि वैसा ही सीट होता है। फिर यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है, जैसे ऋषा कार चला रही है तो ड्राइवर जो है वो ऋषा है। तो हम लोग इससे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ऋषा, ये है 2 सीट, ये है 3 सीट, ये एक कार है और कार का इधर मुंडी है, ये है ऋषा। ऋषा कार, जब पलक कार के पीछे खिड़की में, पलक ये यहाँ भी बैठ सकती है यहाँ भी, क्योंकि खिड़की दोनों साइड में दी है, इसीलिए हम लोग इसको अभी नहीं लगाएंगे। और तीसरा पलक के बगल में बैठना चाहती है। अच्छा, पलक अगर यहाँ बैठती है तो तीसरा कहाँ बैठेगी? मिडिल में, तो यहाँ तीसरा पलक ये दोनों में से कोई साइड में बैठ सकती है। उसके बाद बैठना चाहती है करोल, तीसरा से घृणा करती है। करोल जो है तीसरा से घृणा, मतलब करोल तीसरा से घृणा करती है तथा तीसरा के साथ नहीं बैठेगी। चाला के बगल में कौन बैठी है? इसका मतलब है तीसरा से अगर घृणा करती है, मतलब तीसरा के इस साइड में बैठने से तीसरा पर इस साइड में, तो करोल कहाँ बैठेगी? आगे बैठेगी, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि चाला के बगल में, चाला के बगल में कौन बैठेगा? करोल। तो इसका आंसर हो जाएगा करोल। तो इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं 45, यहाँ 4 बड़ा, यहाँ अरे हाँ 9 बड़ा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ अच्छा हाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, तो 5 और 9 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ विषम संख्या चुनें। विषम चयन करने के लिए बोतल, बाल्टी, जार और नदी है। तो बोतल में पानी हम लोग भरते हैं तो वो बोतल के अंदर रहता है, बाल्टी में भी अंदर रहता है, जार में भी अंदर, तो विषम कौन हो जाएगा? नदी। नदी का पानी बहते रहता है। फिर 6 नंबर देखते हैं। 35, 40, 5 का अंतर, फिर यहाँ 40, 15 का अंतर, यहाँ 25, यहाँ 35, तो यहाँ 45 जोड़ दीजिए। इसमें देखिए 5 का अंतर, तो 10 जोड़ के 15, 10 जोड़ के 25, 35, तो इसका 115 में 45 जोड़ दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 160। फिर देखिए यहाँ कथन दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष को निकालना पड़ता है। तो कथन को हमेशा आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। कुछ गाय हिरन है, कुछ गाय, ये गाय है, ये हिरन है, यहाँ जो है वो कुछ गाय हिरन है। फिर कुछ हिरन मछलियाँ हैं, कुछ हिरन, ये गाय है, कुछ हिरन क्या है? ये मछलियाँ है। तो निष्कर्ष के कुछ गाय मछलियाँ है, कुछ गाय मछलियाँ, ये नहीं हो सकता। और कुछ मछलियाँ गाय है, कुछ मछलियाँ गाय, ये भी नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो, ना तो निष्कर्ष एक ही निकलता है, ना ही निष्कर्ष दो निकलता है, तो दो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 8 नंबर। तो यहाँ मिरर अगर इस साइड पे रखा जाए, मिरर में आईना को इस साइड में रखा जाए तो ये कैसे दिखेगा? तो ये इधर पलट जाएगा, तो ये बड़ा वाला जो इधर हो जाएगा, इधर छोटा वाला रहेगा, तो ये वाला 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो कोई अंदर, यहाँ पे इधर दिया हुआ है, सेम नहीं होगा, यहाँ पे इधर दिया हुआ, और यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा दिया है। और जब भी दोनों ऑप्शन सेम रहेगा तो पहला वाला ही राइट आंसर होता है। अब यहाँ दिया गया है कि ये चित्र जो है कौन सा बक्सा में है, तो आप लोगों को ढूंढना है। ये तो छोटा हो जाएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो यही हो जाएगा। देखिए ये
जो है ये, तो इसीलिए इसका 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। सभी पेंसिल घर है, तो ये पेंसिल, ये घर, ये हो गया घर, ये हो गया पेंसिल। सभी घर इरेजर है, सभी घर इरेजर है, तो ये घर को भी इरेजर बना दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, सभी पेंसिल घर है, सभी पेंसिल घर है, सभी घर इरेजर है, सभी घर इरेजर है, ठीक है। उसको इसको दे, कुछ पेंसिल इरेजर है, कुछ पेंसिल इरेजर है, सही है। कुछ इरेजर पेंसिल है, कुछ इरेजर पेंसिल है, ये भी सही है। सभी इरेजर पेंसिल है, सभी इरेजर पेंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेजर बाहर है और पेंसिल छोटा है, तो ये गलत है। इसका मतलब 3 वाला, तो 1 और 2 सही, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए रिलेशन निकाला। कवि कविता लिखता है, अनुच्छेद गीत गति लेखक ही पुस्तक लिखता, उपकरण नहीं होगा, तो यहाँ पे लेखक पुस्तक लिखता है। कवि कविता लिखता है तो लेखक पुस्तक लिखता है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 12 नंबर। यहाँ देखिए ऐसे कोई प्रश्न में कोई ना कोई रिलेशन इससे इसका ही होता है, BCDEGHKL, यहाँ पे वैसा होगा। इससे पहले वाला लेवल डी है तो सी होगा, एफ है तो ई होगा, तो सी है, तो एफ है तो ई है, तो ई सी है दोनों में, तो ये इन दोनों को ही देखना है, ये दोनों को आपको नहीं देखना है, बस इन दोनों में ही कंपटीशन होगा। डी है यहाँ सी होगा, एफ है तो यहाँ ई ए होगा, ई भी है, चलिए। आई है तो एच होगा, ठीक है। एम है तो एल होगा, एल एम होता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये वाला भी वही करना, ABCD, तो बस वही क्रम फॉलो करें, तो इसका बाकी सी है तो डी होगा, डी ए इसमें है, ई है तो एफ होगा, एफ, बस इसको राइट लगा देना। 2 ही देखें, 2 अगर सबसे यही 2 यहाँ 2 मैच कर और कुछ भी नहीं है तो ये आंसर, बस आपको आगे निकल जाना है। अब देखते हैं 14 नंबर। यहाँ बोला गया है, लड़कों के क्रम में ए आगे से 15वां, ए यहाँ है जो कि कितने नंबर में है, 15 नंबर में, यहाँ पर ए है। और कॉलम के उसके पीछे 3 गुना, इसका आगे तो कितना जाना, ये 15 में, इसका मतलब आगे में 14 है, तो इसके पीछे कितना है, 14 गुना 3, 14 या 42। तो पूछा गया पीछे कॉलम के नीचे से, हाँ नीचे से 7वें लड़का जो होगा उसके और ए के बीच के अंदर, तो 42 में 7 घटा दीजिए, 35, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 15 नंबर देखते हैं। यदि बी को 9, एफ को ये, क्यू को ये, तो के को 7 लिखा जाता है, तो एफ बी इसको क्या लिखे, एफ को देखिए, एफ को 3, तो 3 कौन कौन सा में 3, बी को 9, 3 9 3 9 3, तो ये 3 में कम्प्लीट, अभी ये निकल गया 3 9। एम के, अब एम को 6, के को 7, तो 3 9 6 7 होगा, 3 9 6 7, 3 9 6 7 इसी में, तो इसको राइट लगा दे, बस 2 नंबर हो जाएगा। उसका आगे आपको नहीं चेक करना। ये वाला देखते हैं 16 नंबर। यहाँ आगे, इससे आगे कौन सा चित्र है, यहाँ है, इधर हो गया, फिर इधर हो गया नीचे, फिर ऊपर चला गया, फिर इस साइड आ गया, उसके बाद इस साइड जाएगा, इसका मतलब इस साइड काला हो जाएगा, इस साइड काला हो जाएगा, इस साइड, तो ये यहाँ से ये वाला और ये वाला 2 और 4 में कंपटीशन होगा। अब ये वाला देखना, ये इस साइड हो गया, फिर इस साइड हो गया, फिर ऊपर चल गया, फिर नीचे आ गया, अब इस साइड जाएगा, इस साइड, मतलब इससे ये आधा काला हो जाएगा, मतलब 4 नंबर में मिल रहा है। यहाँ तो नहीं है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, यहाँ इन सब में कौन अलग है वो निकालने वाला है। तो विषम देखने का बहुत सारा तरीका, आपको स्क्वायर का करीब भी देखना है, तो यहाँ लेकिन ऐसा देखना है, 6 में 4 घटांश 2, 7 में 2 घटांश 5, 6 में 3 घटांश 3, 9 में 3 घटांश 6, तो ये अलग है क्योंकि ये सब फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर, तो आंसर हो जाएगा 6 में 4 घटांश 2, 7 में 2 घटांश 5, 6 में 3 घटांश 3, 9 में 3 घटांश 6 होता है। इंडिया नहीं है तो ये सबसे विषम, तो ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कौन सा आकृति रहेगा जो ये इसको पूरा करेगा बोला गया। अब देखिए यहाँ कोना में ये जुड़ा हुआ है, तो इसको पलटा दीजिए, इसको पलटा दीजिए, ये सटा हुआ ये कोना में चला जाएगा, तो 4 नंबर। देखिए यहाँ तो ये कोना में सेम है तो नहीं होगा, यहाँ इस कोना में, यहाँ इस कोना में नहीं होगा, तो ये ऊपर वाला सटा हुआ होगा, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, सेब आम और नारंगी का कोर्स। अब देखिए सेब और आम तो तीनों अलग अलग फल है, तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो 4 नंबर होगा। फिर देखते हैं आगे, यहाँ देखिए कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो यहाँ कौन सा होगा बोला, एम का उल्टा एन होता है, एम का एन, एच का एस, एच का एस होगा तो एस का एच होगा, वाई का बी उल्टा होता है तो
बी का वाई भी होगा। तो यहाँ आर का आई होता है, एफ का ई, एफ का यू होता है, टी का जी होता है, लेकिन यहाँ जी है नहीं, तो ई का भी होता है, यही मैच खा रहे तो एक नंबर से होगा। फिर देखिए ध्वनि को ये लिखा जाता है, तो उसी को एक्सपोज को क्या लिखा जाएगा बोला गया। इसमें कोई रिलेशन होगा, तो इसमें जो इसमें ए बी सी डी तीन, ए बी सी डी तीन जोड़ने से डी आ रहे हैं, तो इसमें भी इसको, हाँ इसको किस प्रकार लिखा है, इसको किस प्रकार, हाँ इससे पीछे होगा, मतलब बी है यहाँ पे, यहाँ भी यहाँ पे, तो इससे तीन पीछे, हाँ पाँच, ये पाँच में तीन घटाने से दो, तो बी होगा। फिर ये आपको बी भी है, यू है, यू है, तो आपको देखिए जो यहाँ ज़्यादा मैच खा रहा है वही ज़्यादातर आंसर होता है, लेकिन सब बने होता है, तो आपको ये भी देख लेना है। ई है यहाँ, एच को ई लिखा जाए, मैंने इससे घट रहा है, ई में एफ जी एच तीन जोड़ने से, एक्स में भी तीन घटा दीजिए, तो यू एक्स, ई में एक्स में तीन घटाने से आपको यू मिलेगा, तो आपको पता चल गया ये बी होगा, तो बी होगा। एम एम एम, तो आपको तीसरा वाला भी देखना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, जहाँ जहाँ अंतर मिलेगा वही में देखना है। अब एक दो तीन नंबर, एक दो तीन, एल एम एन ओ, हाँ इसमें भी तीन है, तो यहाँ पे एक दो तीन पी है, तो एम एन ओ पी, हाँ तो यहाँ एम वाला हो जाएगा। अब ये दोनों में ये निकल गया, अब ये दोनों में कंप्लीट एल एल है। अब लास्ट सेकंड लास्ट को देखना है, क्योंकि यहाँ सेकंड लास्ट में ही अंतर दिखाई दे रहा है, पी होगा या क्यू होगा, तो सेकंड लास्ट एस, यहाँ एन, के को एन लिखा दीजिए, के एल एम एन, फिर तीन जोड़ना है, तो एस में तीन घटा देना है, क्यू आर एस, हाँ तो पी होगा, एक नंबर सही हो जाएगा, इस प्रकार देखना। अब देखते हैं 22 नंबर, 5 कुर्सियाँ C1 C2, ये एक इस प्रकार रखा गया है कि C2 के ऊपर C1, C2 है उसका ऊपर है C1, C2 के ऊपर C4 के ऊपर C3, अब C4 के ऊपर C3 चलिए, परंतु C5 के नीचे तथा C1 के ऊपर C4, C1 का ऊपर है C4, C1 के ऊपर C4, तो फिर से यदि C2 C4 के ऊपर C3, अच्छा C4 के ऊपर फिर C3 है, परंतु C5 के नीचे तथा C1 के ऊपर, हाँ C4 जो है C4 के ऊपर C3, C4 का ऊपर है C3 लेकिन C5 का नीचे है, C3 जो है C4 के ऊपर है लेकिन C5 का नीचे, C3 जो है हाँ मैंने C5 के नीचे है, तथा C1 के ऊपर C4, C1 के ऊपर C4, ठीक है। अब बोला गया है तो मध्य में कौन है, 1 2 3 4 5 है, तो मध्य में हो जाएगा C4, 1 2 मध्य में C4, तो C4 राइट आंसर। अब 23 नंबर क्या, कागज़ का एक टुकड़ा दिया हुआ है जिसको मोड़कर खोलने से कैसा आकृति आएगा वो बोला गया। यहाँ देख सकते हैं कागज़ को पहले ऐसा मोड़ा गया, फिर ऐसा मोड़ा गया, उसको तीन काटा गया, तीन यहाँ तो यहाँ छः, तीन छः, छः सौ 12, 12 बूंद होगा इसमें, मतलब 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, नहीं 3 1 4 है, 4 4 8, 8 8 8 16 बूंद होगा, तो 16 बूंद किसमें, 1 2 3 1 2 3 6 2 8 8 16, इसमें नज़र आ रहा है, इसमें नज़र नहीं आ रहा, 3 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ तीन है, मतलब ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा होगा और एक बूंद होगा, यहाँ भी तीन जो बूंद और यहाँ एक बूंद, तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है दो। फिर ये देखते हैं, इसमें विषम चुनने के लिए बोला गया है, विषम देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्यू एस, मैंने इसमें एक का अंतर, क्यू आर उसके बाद एस, फिर टी यू भी, यहाँ एक यहाँ तीन, एल एम एन ओ ओ पी क्यू, तीन के अंदर ठीक ही है अभी, ई एफ जी एच ठीक है, आई जे के एल ये भी ठीक है, यहाँ एक अंदर यहाँ तीन के अंदर। अब यहाँ देखते हैं एन ओ पी क्यू आर आई है, यहाँ तीन के अंदर नहीं है, तो ये सबसे डिफरेंट है। अभी वाला देखना है, इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दे रहेगा तो सबसे पहले आपको भाग का देना, क्यों, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के नियम सबसे पहले भागा है, तो भाग तो जेड है भाग, तो यहाँ 54 इसके बीच में भाग का चिन्ह होगा, इसका मतलब 3 से 18, मैंने 18 3 54, तो 18 आ गए यहाँ पे।
अब y का अर्थ है जोड़ना, तो भागा का बाद क्या होता है, गुना का काम होता है, तो हम लोग अभी भी y को नहीं देखेंगे। x का अर्थ है गुना, मतलब ये, तो 22×5 = 110। अब y का काम है जोड़ना, तो यहाँ 18 और 110 को जोड़ने से 128 इज़ द राइट आंसर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को रीजनिंग का ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।